अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप सबकी बेहद फरमाइश पर आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ऑयल फ्री आलू के पकोड़े बनाने की रेसिपी। मैंने कुछ दिन पहले प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। और साथ ही में कुछ मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि प्याज आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप हमें प्याज के बजाय आलू के पकोड़ों की रेसिपी बताएं। तो आप सबकी बेहद फरमाइश पर आज मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। आज मैंने बनाए हैं आलू के पकोड़े ऑयल फ्री, बिना फ्राई किए हमने ये आलू के पकोड़े बनाए। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने और दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने इनको फ्राई किया हो, लेकिन ये बिना फ्राई किए हमने आलू के पकोड़े बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अब महंगा तेल लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इस तरह से पकोड़े बनाएंगे तो ये सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी होंगे। जितना मर्ज़ी दिल चाहे आप खा सकते हैं, आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये हेल्दी पकोड़े बनाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। आलू मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था और इस तरह से काट कर बारीक मैंने इसे काटा है, देखिए एकदम, और पानी में भिगो कर रख दिया। इससे ये है कि आलू काला नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने आलू बिल्कुल बारीक काट के लेना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, आलू के पकोड़े बनाते टाइम आलू के पीसेस बहुत मोटे मोटे काट देते हैं, तो वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और वो पकते भी बहुत देर से हैं। तो इसलिए आपने यहाँ देखिए इस तरह के बारीक कटिंग आपने करनी है। एक जैसे इस तरह के आलू के पीसेस काटने हैं, सेम एक ही साइज़ होना चाहिए सबका। तो मैंने कटर से इसको काटा है और आलू देखिए एकदम बारीक कटे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक अदद बॉल। आधा कप मैंने बेसन ले लिया है। बेसन सबसे पहले डाल देंगे। एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, फ्रेश कटा हुआ। ये दिखने में भी अच्छा लगता है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है पकोड़ों में। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने ऐड किया है तकरीबन आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है, एक पिंच के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। इससे ये है कि पकोड़ों का कलर दिखने में खूबसूरत लगता है। तो अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आधा कप के करीब ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। आपको मैं दिखा दूँगी किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन नॉन स्टिक आपका होना चाहिए। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून। वो भी सिर्फ इस वजह से कि ये चिपकेंगे नहीं पकोड़े हमारे, और इस 1 चम्मच से इतने सारे पकोड़े बन के तैयार होंगे बिना फ्राई किए। बिलीव मी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो बेसन में आलू को अच्छी तरह से कोट करेंगे और बेसन देखिए अच्छी तरह से आलू पर कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई पैन में डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो इस तरह से 1 बाय 1 जितने पकोड़े एक टाइम में आएंगे हम फ्राई पैन में इस तरह से डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और इसी को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि आपके पास नॉन स्टिक पैन होना चाहिए। अदरवाइज़ आप किसी और बर्तन में बनाएंगे तो फिर ये चिपक जाएंगे। आपको ऑयल का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 की जगह 3 टेबल स्पून आपको ऑयल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी पकोड़े बनते हैं। वैसे अगर हम इन्हें फुल फ्राई करके जब भी आलू के पकोड़े बनाते हैं तो आपने देखा होगा आलू के पकोड़े ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं। पकोड़ों को अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। ये देखिए बिल्कुल भी ये चिपके भी नहीं है और ऐसे लग रहा है जैसे हमने इन्हें बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाया हो। जबकि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया ताकि आपको कंप्लीट मैं गाइड कर सकूं। तो मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज़ ही बताती हूँ आप लोगों को जो आप आसानी से बना सकें। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए सिर्फ 1 चम्मच ऑयल से।
तो इस महंगाई के दौर में अब आप कम ऑयल में भी बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये सेहत के लिए भी हेल्दी हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इस बार रमज़ान में आपको अपनी सेहत पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप इस तरह से ये हेल्दी पकोड़े बनाकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी दिल चाहे बेफ़िक्र होके खा सकते हैं। आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हमने देखा कितना कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। वरना हम वैसे ऑयल में अगर बनाते हैं तो ये बहुत सारे ऑयल में पकोड़े बनते हैं, और कुकिंग का टाइम भी उतना ही था सेम, जितना हम फ्राई करते टाइम पकोड़ों को बनाते हैं। ऐसा नहीं था कि अगर ऑयल बच रहा है तो गैस का बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है। तो गैस भी इसमें इतनी ही लगेगी जितनी नॉर्मल पकोड़े फ्राई करते टाइम हमारी लगती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े देखिए एकदम क्रिस्पी मज़ेदार से ये बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से बाकी पकोड़े भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा-सा ऑयल अभी भी मौजूद है, जबकि मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच ऑयल का यूज़ किया, और देखिए दिखने में कितने शानदार ये पकोड़े लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले अंदर से ये कच्चे नहीं हैं, आलू भी अच्छी तरह से इसमें पक चुका है, ये देखिए। और आप इसकी शाइनिंग चेक करें। तो नॉन स्टिक आपके पास फ्राई पैन होगा तो आप भी इस तरह से ये पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी डिलीशियस पकोड़े बने हैं ये। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, तवा भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल बर्तन में ही बनाने हैं, लेकिन आपने 1 चम्मच तेल की जगह आपने 3 चम्मच तेल के लेने हैं, ताकि ये चिपके नहीं, बस मेन वजह ये है। तो यहाँ पर स्टीम में भी बनाए जाते हैं पकोड़े, लेकिन वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो स्टीम वाले पकोड़ों की भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, पर लेकिन स्टीम वाले खाने में इतने मज़े के नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, और टोमेटो केचप के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चे भी बड़े भी सभी शौक़ से खाते हैं। आलू के पकोड़े सभी के फेवरेट होते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।